नमस्कार दोस्तों। लगातार हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम को लेकर 2024 वाली चर्चाएं आग की तरह फैली हुई है। रीज़न ये है, जब से ये 25,000 के आसपास नौकरियां दी गई है तो हर जगह ये फैलाया गया है कि हरियाणा सीईटी हरियाणा सीईटी हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, एजेंसी कौन सी रहेगी, क्वालिफाइंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से शुरू होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को नहीं पता। यहाँ पे न्यूज़ और अखबार की कटिंग है, सब यहाँ पे टीआरपी का चक्कर है। ठीक है, यहाँ कुछ भी किसी को नहीं पता। रियल बता रहा हूँ मैं, किसी को कुछ नहीं पता। और आपकी यहाँ पे क्या राय है, अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुझाव जरूर दें। मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम जो है वो इतना जल्दी हो जाएगा जितनी जल्दी यहाँ पे अखबारों की कटिंग और न्यूज़ बता रहे हैं। फिर भी लगातार अपडेट रहना जरूरी है। और अपडेट के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, आप हरियाणा की तो तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी की, इससे साथ साथ आप सिर्फ हरियाणा पर निर्भर मत रहिए। कई बच्चों का टारगेट होता है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, कई बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। कई बच्चों का टारगेट ये होता है कि मुझे जाना है तो बस आर्मी में ही जाना है और मुझे कहीं नहीं जाना, और उनका आर्मी में हो नहीं पाता, फिर वो कहीं के नहीं रह जाते। तो आप ऐसा टारगेट मत लेके चले कि मुझे एचएसएससी में जाना है। आप एचएसएससी में आ जाना, लेकिन इसके साथ साथ आप और भी तैयारी जारी रखें। अगर आपका दूसरी कहीं जगह हो गया फिर भी आपका मन है कि मुझे एचएसएससी में जाना है, तो आप वहाँ तैयारी करके फिर जा सकते हैं। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एसएससी की तैयारी जारी रखिए, रेलवे की तैयारी जारी रखिए। इनके साथ आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस सभी का सेम है, सिर्फ उस स्टेट की पर्टिकुलर जीके को आपको पढ़ना होता है। जैसे हरियाणा का दे रहे तो हरियाणा जीके, राजस्थान है तो राजस्थान जीके, यूपी दे रहे तो यूपी जीके, थोड़ा बहुत इधर उधर का हल्का फुल्का सिलेबस और हो जाता होगा। ठीक है, ज़्यादातर सिलेबस सेम ही होता है। बस जो एग्जाम का लेवल होता है वो कई बार ईजी हो जाता है और मॉडरेट हो जाता है और ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन हरियाणा के अंदर आपने लेवल देखा, हरियाणा के अंदर जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम करवाया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे डीएसपी की भर्ती करवाई जा रही है ना। तो लेवल हरियाणा के अंदर भी अच्छा आता है, बढ़िया लेवल आता है। एचटेट के अंदर आपने देखा खतरनाक लेवल आता है, कोई कम नहीं आता। तो तैयारी आप सभी एग्जाम्स की कीजिए। आपका हरियाणा का लगने का शौक है तो हरियाणा जीके कर लीजिए। और जब आप कहीं और मान लीजिए एक बार हरियाणा में नहीं मिलते, आपने देखा पिछला सीटी कितने लंबे समय से यहाँ पे उसको क्लियर करवाया, हरियाणा के अंदर कभी कोर्ट केस हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके अंदर होते रहते हैं। आप सेंटर की तैयारी को भी अपने साथ साथ रखें। तो यहाँ पे आपको दिखेगा भविष्य, फ्यूचर। जो मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ इसमें फ्यूचर दिखेगा आपको, गा गी गे देखना। कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि सीईटी को लेकर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। यह प्रपोजल सरकार के पास भेजा जाएगा। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि सीईटी को एक दिन में कराया जाए या ज़्यादा दिनों में। सरकार की अनुमति मिलने के बाद तारीख का निर्धारण होगा। वर्ष वर्ष के अंदर हैं, यहाँ कुछ एज का क्राइटेरिया शायद दिया है, ये मिटा हुआ है कुछ। तो आप हरियाणा सीईटी एग्जाम दे सकते हैं, ये कोई एज लिमिट का दिया हुआ है, दे सकते हैं। जबकि आरक्षित वर्गों को, जो भी आरक्षण का लाभ लेते हैं, उनको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। ये सभी को पता है, ये वही चीज़ें पुरानी हैं जो यहाँ पे चीज़ें बताइए। अगर आपको हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब करनी है तो हरियाणा का सीईटी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप ग्रुप सी और डी की जॉब कर सकते हैं। ऐसा इसके अंदर बातें बताई गई है। नए वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, पुराने बच्चों को सबको पता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी हरियाणा सीईटी परीक्षा दिसंबर में आयोजित कराने को विचार मंथन किया जा रहा है। नवंबर की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाने की संभावनाएं हैं। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। बताया जा रहा है कि 4 गुना फॉर्मूले पर भी चर्चाएं हो रही है। उम्मीद है कि 10 नवंबर तक हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीईटी हरियाणा परीक्षा फॉर्म भी ऑनलाइन आ जाएगा। आप एचएसएससी की ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के कर सकते हैं। और यहाँ नीचे दिया गया है, हरियाणा सरकार और एचएसएससी के बीच में आपसी जो आदान प्रदान है, इनकी पत्राचार है, वो शुरू हो चुका है। और इस परीक्षा को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। यदि आप 10वीं पास है और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट यहाँ पे अपर एज के अंदर जा रहे हैं, यदि वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, यदि वो उस आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मुझे नहीं लगता कि आपका टेस्ट इतना जल्दी करवाया जाएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा जीके के नाम से हमने भी जो है क्लासेस शुरू कर दी है, उसके अंदर कई सारी वीडियो डाल दी गई है और समय के हिसाब से उसमें और वीडियोज़ आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।